स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट विथ सैंडी क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम को नंबर सिस्टम से पढ़ने जा रहे हैं। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ट्रिक सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एक आपको बता देते हैं। यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है और पावर आड है, n की पावर क्या है, आड है। आड मतलब क्या होता है, विषम संख्या होती है। आड मतलब विषम संख्या होती है। तो यहाँ पावर कितना है, 70 है। 70 सम संख्या है। तो क्या करेंगे, तो यदि जब इतना है तो a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। a प्लस बी इसका क्या होगा, एक फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे 5 की पावर कितना, 70 है। तो 5 की पावर 2 की पावर 35 एडजस्ट कर लेंगे, प्लस 7 की पावर 2 की पावर 35, 7 की पावर 2 की पावर 35। तो ये कितना हो जाएगा, 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35, 49 की पावर 35। आप एक ट्रिक जानते हैं, क्या जानते हैं कि ट्रिक नहीं, एक पावर का घातांक का नियम है। a की पावर m, a की पावर m की पावर अगर n है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a की पावर mn। यहाँ पे वही है, 5 की पावर 2 और 35 को हम ब्रेक कर सकते हैं 70 को, तो 35 दूना 70 हो जाएगा। तो फिर क्या हो गया, यदि ऐसा है, दोनों का पावर कितना हो गया, इस रूप में मिल गया, a n प्लस बी एन के रूप में। n क्या है, विषम है, तो दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 25 प्लस 49 जुड़ा, 25 प्लस 49 जुड़ के आपका हो गया 74। कितना हो गया, और 74। इसी 74 को भाग भी देना है, तो 74 में 74 पूरा भाग चला गया, कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से आपको बता दें, यदि ऐसा है तो पावर आठ बना लीजिए। पावर आठ बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इसका 25 हो जाएगा। 25 की पावर 35 प्लस 7 सत्ते 49, 49 की पावर 35, दोनों को जोड़ दीजिए। 25 प्लस 35 जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 74। 74 में 74 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे रखा है आपको, जब 401 प्लस 402 प्लस 403 प्लस 404 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या आएगा। आप इसमें देखेंगे बहुत ध्यान से, तो 400 सभी में है तो 400 कॉमन हो जाएगा। 400 को 4 से विभाजित करेंगे तो इसका मतलब पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, पूरी पूरी कट जाएगा। तो वहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, कुछ भी 0 आ जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। बहुत शार्ट का तरीका सिखा रहे हैं दोस्तों, इतना टाइम नहीं है आपके एग्जाम हॉल में, पूरा जोड़िए फिर भाग दीजिए। तो कितना आ गया, 4 3 7 3 10। तो टोटल आपका 10 बटा कितना हो गया, 4। तो 10 बटा 4 मतलब उसमें आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। 10 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देख रहे हैं एसएससी में हर बार कोई न कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रश्न आपको देखते हैं कि एक संख्या को 30 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 बचता है। जब उसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत शानदार ट्रिक आपको इसका समझाते हैं आपको। चलिए देखिए, कह रहा है एक संख्या n को कितने विभाजित करना है, 30 से। तो उस समय क्या बच रहा है, शेष 17 बच रहा है। जब फिर उसी संख्या को कितने विभाजित किया जा रहा है, 10 से, तो शेष क्या आएगा। चूँकि आप ये ट्रिक है, याद कर लेना ध्यान से दोस्तों, कि 30 कितने का मल्टीपल है, 30 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 10 का क्या है, ये मल्टीपल है, ठीक, फैक्टर है एक। 10 का क्या है, एक फैक्टर है। 30 10 का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, वही इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। चूँकि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिविजिबल से छोटा होता है।
रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिविजिबल से छोटा होता है। इसका मतलब डिविजिबल जो होता है हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। इसका मतलब 17 बटा कितना हो जाएगा 10, तो भाग दे देंगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 7। अगले प्रश्न के 7 इसका करेक्ट आंसर है। 7 इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अभी फिर वही वाली ट्रिक आपको देखिए ध्यान से, फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं। यदि a की पावर n है प्लस b की पावर n है, पावर 8 है, n बराबर 8, 8 मतलब विषम संख्या जो 2 से कटे न, तो यहाँ पे पावर 41 है, 41 मतलब विषम संख्या है, तो दोनों को पावर दोनों तभी a प्लस b इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। a की पावर n प्लस b की पावर n है और n 8 है, तो a प्लस b इसका एक फैक्टर होगा। तो वही सेम इसी पैटर्न पे ये है, तो आपका क्या हो जाएगा 29 प्लस 37 उसका एक फैक्टर होगा। आप किससे विभाजित होगा 33 से, तो दोनों आप जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 66 और 66 में 33 भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो रिमाइंडर कितना बचेगा तो 0। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 72 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 को 35 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। इसमें दोस्तों आपको ढेर सारा चीज़ मल्टीप्लाई करके फिर भाग नहीं देना है, बस आपको क्या देना है कि 35 में देखिए 35 भाग देंगे तो 70, 35 दूना 70, बचा कितना 2, बचा कितना 2 बच गया, उसमें 2 बचा, इसमें कितना बचा, इसमें कितना बचा 3 बच जाएगा, इसमें कितना बचेगा 3 बचा, फिर इसमें कितना बचा 8 बचा, इसमें कितना बचा 6 बचा, तो 2 3 6 छता के 36, 36 गुणे कितना हो गया 8 बटा कितने भाग देना 35 से, 35 भाग देंगे तो 1, 35 इक्यावन 35 1, ये गुणे 8, 8 इक्यावन 8, तो ऑप्शन नंबर कितना बचा, ऑप्शन नंबर कितना है डी है। और कितना आंसर आ गया, शेष कितना बचा 8 बचा, रिमाइंडर 8 बचा। वही प्रश्न है ये वाला क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में पूछा गया है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों कितना होता है 101, 101 में 13 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 13 7 91, कितना रिमाइंडर बच गया 10। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये वाला प्रश्न देखिए आप, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, बहुत गजब का ट्रिक बताएंगे दोस्तों, बहुत गजब का 1 नंबर का ट्रिक। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7 n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए क्या कहा है, n को 5 से विभाजित करने पर शेष कितना प्राप्त होता है 2, फिर 7n को इसका 7 टाइम में फिर 5 उसी संख्या 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों n का कितना गुना है 7 गुना, इसका मतलब शेषफल का भी कितना गुना हो जाएगा 7 गुना, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14। अभी आपको बताए थे कि डिविजिबल हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है, हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है बड़ा होता है, रिमाइंडर से कभी छोटा नहीं होता। तो इसमें आप ही चूंकि ये रिमाइंडर बड़ा रहा है तो 5 से भाग दीजिए, तो 5 दूना 10, तो रिमाइंडर कितना बच गया, कितना बचा शेष 4 बच गया। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। उसी पे आधारित एक प्रश्न और है, कह रहा है कि जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, कितने विभाजित किया 7 से, तो शेष कितना बच जाता है 3। यदि 6n को कितने से विभाजित कर दिया जाए 7 से विभाजित कर दिया जाए तो शेष क्या आएगा, क्योंकि अभी आपको ट्रिक बताए हैं जितना गुना तो शेषफल में भी उतना गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6 3 18। अब 18 में कितने से आपको भाग देना है 7 से, तो 7 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 14, और कितना शेष बचा 4 शेष बचा, तो ऑप्शन नंबर बी, रिमाइंडर कितना हुआ 4। ठीक दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो लाइक शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।